ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन बनाना बड़े से बड़ा योग है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी वेदांती दीदी अफ्रीका अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आप संदेशी हैं। हम देखते हैं कि बाबा को एक ही समय पर बहुत सारे भोग लगाते हैं, लेकिन सबका संदेश अलग अलग रहता है। मधुबन में भी एक ही बार में 3 संदेशियाँ भोग लेके जाती हैं। तीनों के संदेश अलग अलग होते हैं। तीनों एक समय में एक ही जगह से बाबा से मिले, फिर भी अलग संदेश कैसे होता है? दीदी ने उत्तर दिया, भले एक ही समय पर 3 हैं, परंतु वतन में ऐसे नहीं है कि 3 लोग साथ में भोग लगाते हैं। जैसे आप कहीं भी जाओ, बैंक में जाओ, क्या होता है, नंबर लगता है तो बाबा हर एक को पर्सनल टच देता है, पर्सनल सुख देता है। समझो मैं जाती हूँ, दूसरी संदेशिया भी है, पर जब मेरे साथ है तो बाबा मेरे साथ ही है। मेरे पहले या मेरे बाद और किसी का टर्न होगा। बाबा मुझे फीलिंग नहीं होने देता कि बाबा और किसी के साथ भी है। मैं जाती हूँ तो वेट करती हूँ, बाबा कहाँ हैं? कुछ घड़ियों के बाद बाबा मिलता है। हो सकता है बाबा और किसी के साथ भोग स्वीकार कर रहा था या मिल रहा था। मेरे साथ बाबा भोग स्वीकार करता है, तब कई बार जास्ती समय हो जाता है तो बाबा कहता है, बच्ची जाओ और आगे कारोबार भी करना है। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे पीछे और कोई है जो बाबा को मिलने वाले हैं। वहाँ पर ऐसे नहीं है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट समय चाहिए। वहाँ सेकंडों का खेल होता है। वतन में बहुत समय नहीं लगता है। आप संदेशी को जाते और आते देखते हैं ना, रास्ते में समय लगता है। हमारा जाना और वहाँ सेट होके बाबा का विजन लेना, उसमें टाइम जाता है। फिर आते हैं और आते ही हम नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, उसमें टाइम लगता है। मतलब हमारा यात्रा का टाइम जास्ती है, बाबा से मिलने का टाइम तो बहुत कम है। परंतु कई बार हम सुनाते हैं तो 15 मिनट सुना देते हैं, 10 मिनट सुना देते हैं, परंतु वह अनुभव केवल 5-10 सेकंडों में हो जाता है। परंतु वहाँ 1 सेकंड बहुत लंबा समय लगता है। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। वहाँ बोलने का नहीं है ना, वहाँ कैचिंग का समय है सारा। वह फास्ट हो जाता है, उसको यहाँ आकर एक्सप्लेन करना होता है। वहाँ फास्ट दुनिया है, इसलिए समय बहुत कम रहता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी क्या संदेशी की बुद्धि का भी इसमें रोल होता है? दीदी ने उत्तर दिया, देखो हर एक बर्तन की क्षमता अलग अलग होती है। हर एक की बुद्धि, हर एक का बाबा से प्यार अलग अलग रहता है। देखो बाप होता है, उसको 5 बच्चे होंगे। बाप सब बात सब बच्चों को नहीं कहता है, एक एक को बुलाकर कहेगा, पर एक को जो कहेगा वह दूसरे को नहीं कहेगा, क्योंकि वह गुप्त होता है ना। तो यह भी ऐसे है, बाबा का हर एक से व्यक्तिगत संबंध है। दूसरा ग्रहण शक्ति पर भी होता है। बाबा के इशारों को कैच करने की क्षमता में भी परसेंटेज होती है। हर एक का बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, कैच करने का तरीका, बताने का तरीका, वह भी प्रभावित करता है। हम एकदम छोटे बच्चे को कैसे दूध पिलाएंगे, बड़े को कैसे देंगे, बूढ़े को कैसे देंगे, क्षमता अनुसार देते हैं ना। ये भी ऐसे है। बाबा जानता है हर एक की क्षमता, हर एक का भाग्य, हर एक का भविष्य और हर एक के द्वारा लोगों को क्या मिल सकता है, उसी अनुसार हर एक को देता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भक्ति मार्ग में भी भगवान को अर्पित करके खाते थे। वहाँ मूर्तियों को भोग लगाने में और ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान को भोग लगाने में क्या अंतर महसूस करते हो? दीदी ने उत्तर दिया, मुझे बचपन से भगवान से प्यार है।
तब भगवान के प्रसाद के लिए भी बहुत बहुत प्यार था। मैं मम्मी को बोलती थी, कुछ बनाओ। मेरे आसपास जो बच्चे खेलते हैं उनको मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाऊंगी। रोज़ शाम को 25 बच्चों को बुलाकर घर में मंदिर में बैठा देती थी। फिर भजन गाते थे। फिर मम्मी वह प्रसाद रखते थे। फिर सब बच्चों को कहते थे, अभी भगवान को प्रसाद लगाना है, प्रार्थना करनी है, फिर प्रसाद खाना है। उसके बाद नहा धोकर खाकर अपना होमवर्क करना है। मम्मी कहती थी, आपको होमवर्क में भगवान मदद करेगा। मैं मूर्ति के बाजू में बैठती थी। हम प्रसाद खाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तब मेरे में यह भावना थी। ज्ञान में आने के बाद स्वयं भगवान को खिलाते हैं तो पावर और बढ़ जाती है। समझो मैं बीमार हूँ, पेट में दर्द है, तो मैं गिलास में पानी लेकर बाबा की याद में बैठूंगी। बाबा को बोलूँगी, पेट का दर्द चला जाएगा। दवाई तो नाम की है, पानी में पावर है। अभी तो मैं उबले पानी का थर्मस हाथ में लेके बाबा के रूम में बैठ जाती हूँ। फिर बाबा को बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। फिर थर्मस का पानी पी लेती हूँ कि इसमें बाबा की बहुत पावर भरी हुई है। यह केवल भावना नहीं है, वास्तविकता है। मैंने तो कई बार ऐसे अनुभव किए हैं। कई बातों में ऐसे सफलता मिली है। कई बार बाहर का कोई तनाव आता है। समझो मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रही हूँ। किसी सेंटर की कोई समस्या आई, समाधान करना है। मैं टेबल छोड़ देती हूँ, किचन में जाऊँगी, गीत गाते गाते फिर एक डब्बा खोलूँगी। फिर उसमें से बाबा की टोली खाऊँगी, फिर पानी पीऊँगी। फिर जो दाल बन रही है उसको हिलाऊँगी। किसी से समस्या वर्णन नहीं करूँगी, खुशी वर्णन करूँगी। उनको पता नहीं है कि मैं बहुत बड़ी समस्या टेबल पर छोड़ के आई हूँ। सब कहते हैं, घड़ी घड़ी किचन में क्यों आते हो? उनको पता नहीं चलता समस्या है इसीलिए आई हूँ। मैं गीत गाती हूँ, किचन में घूमती हूँ और टेबल पर आ जाती हूँ। फिर मैं अपना दूसरा काम शुरू करती हूँ। थोड़ी देर में फ़ोन आ जाता है, वह समस्या ठीक हो गई। मैंने बाबा को कहा है, बाबा मैं भक्ति में आपसे दूर थी, ज्ञान में आई तो पता चला कि आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। पहले आप ब्रह्मा बाबा में आते थे। जब हम आए तो 7 साल में ब्रह्मा बाबा को लेकर चले गए। बाबा आज से मेरा जो एड्रेस है वह परम धाम है। मैं परम धाम में आपके साथ रहूँगी। बाकी का संगम मैं ऊपर रहूँगी। मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना है। आप जो कहेंगे वह भी आज्ञाकारी बनकर करूँगी। बाबा अकेले नीचे नहीं जाऊँगी, हम दोनों नीचे जाएंगे, काम करके ऊपर आ जाएंगे। मैं नीचे हूँ तो बाबा मेरे साथ नीचे हैं। मेरा काम पूरा हो गया तो मैं बाबा के साथ ऊपर में हूँ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा बाबा ने वतन में आपसे भोजन के बारे में कुछ पूछा हो, ऐसा कोई अनुभव सुनाइए। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।